गुड मॉर्निंग ऑल। कल हमने देखा था कि व्हाट इज़ वेबसाइट एंड व्हाट इज़ वेब पेजेस एंड टाइप्स ऑफ वेब पेजेस, स्टैटिक एंड डायनामिक। आज हम लोग बात करेंगे ये जो वेबसाइट है ना, इसको हम लोग ब्राउज़र पर चलाते हैं और ये वेबसाइट सर्वर पर रहती है। तो जब वेबसाइट को सर्वर पर रखते हैं यस, तो वी नीड सम स्पेस ऑन सर्वर दैट इज़ कॉल्ड एज होस्टिंग। तो आज हम लोग यही बात करेंगे व्हाट इज़ वेब डोमेन एंड वेब होस्टिंग। ओके, तो सबसे पहले जो वेबसाइट्स है और उसके जो वेब पेजेस हैं यस, ये सभी के सभी एक सर्वर पर स्टोर रहते हैं। तो हमें अगर अपनी वेबसाइट को लॉन्च करना है, हम चाहते हैं कि वो एक्सेसिबल हो 24 आवर्स, तो उसको हमें सर्वर पर कुछ स्पेस हमें अलोकेट करनी पड़ेगी या कुछ स्पेस परचेस करनी पड़ती है। तो ये जो सर्वर की हमने जो स्पेस परचेस करी है, जहाँ हम लोग वेबसाइट की फाइलों को स्टोर करते हैं, यही हमारा कहलाता है वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग मतलब जो ये सर्वर प्रोवाइडर होते हैं वो हमें कुछ अमाउंट के अंदर कुछ स्पेस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ हम लोग अपनी वेब फाइलों को रखते हैं। तो ये होती है वेब होस्टिंग। अब ये जो वेब होस्टिंग कंपनीज है, लाइक आपने सुना होगा बिग रॉक, गोडेडी एक्सेट्रा, तो बहुत सी वेब होस्टिंग कंपनीज है जो आपको सर्वर प्रोवाइड करती है। अब ये जो सर्वर है जहाँ हमने वेबसाइट को रखा है यस, तो इस वेबसाइट को हम लोग 24 आवर्स अवेलेबल रहती है सर्वर पर, सर्वर हमेशा ऑन रहता है। नाउ अब क्लाइंट साइड पर जो ब्राउज़र होगा, जो हम लोग गूगल क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, मोजिला, तो ये जितने भी हमारे पास ब्राउज़र है, हम लोग उसके थ्रू सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं यस। तो हमने वेबसाइट बनाने के लिए होस्टिंग तो कर ली जगह तो ले ली। अब क्वेश्चन ये उठता है कि उसको नाम क्या दें ताकि यूज़र उसको सर्च कर सके यस। तो हर होस्टिंग को एक नाम दिया जाता है, एक उसको नाम दिया जाएगा। आप ये कह सकते हो कि वो वेबसाइट को एक नाम दिया जाएगा जिस नाम के थ्रू उस वेबसाइट को हम लोग चलाते हैं। उस नाम को हम लोग कहते हैं डोमेन नेम। क्या कहते हैं उसको? डोमेन नेम। ताकि क्लाइंट इजीली उस नाम को ब्राउज़र में लिखेगा, ब्राउज़र फिर अकॉर्डिंग टू जो नेम हमने दिया है उस नेम को सर्च करेगा, सर्वर पर जाएगा और हमें कनेक्ट कर देगा वेबसाइट पर। तो ये जो वेब होस्टिंग और ये जो डोमेन है, ये किसी वेबसाइट को रिमोट एरिया में हम लोग रख कर चलाते हैं, ठीक है, सर्वर पर रख कर चलाते हैं ताकि कोई भी इसको चला सके। तो ये था हमारे पास में वेब होस्टिंग और डोमेन का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे कि हमने वेबसाइट देख ली, उसकी होस्टिंग और डोमेन भी देख लिया। अब बात करेंगे कि ब्राउज़र क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ब्राउज़र। ये जो ब्राउज़र है वो एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसको हम लोग वेब ब्राउज़र या खाली ब्राउज़र भी कहते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसका मेन जो पर्पस है वो है वेबसाइट को ओपन करना। हम जानते हैं कि दुनिया की सारी वेबसाइट मिलकर क्या फॉर्म करती है, www। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर है फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन www, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्राउज़र है। ये ब्राउज़र हम लोग मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप और अदर डिवाइसेस के लिए भी अवेलेबल है। अब इसमें हम लोग करते क्या है, हम जो यूज़र होते हैं, ठीक है, वो ब्राउज़र में जाकर डोमेन नेम लिखकर रिक्वेस्ट करते हैं, वेबसाइट का नाम लिखकर रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें ये वेबसाइट ओपन करनी है। देन जो ब्राउज़र है, ठीक है, वो जरूरी इंफॉर्मेशन को ढूंढेगा, वेब सर्वर पर लेके जाएगा और उसके सारे के सारे जो वेबसाइट का जो एक्सेस है वो हमें दे देगा यस। अब हम लोग वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? तो ब्राउज़र बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट साइड का जो सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग www को चलाने के लिए यूज़ करते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। अब हमारे पास जो सबसे पॉपुलर ब्राउज़र्स है वो है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी,
माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर और ओपेरा। इसके अलावा बहुत से और ब्राउज़र आते हैं, यूसी ब्राउज़र वगैरह वगैरह, बट ये सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, ये है ब्राउज़र है। अब हम बात करेंगे कि जो ब्राउज़र्स है, इसमें जो हमारे पास ब्राउज़र हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर हम लोग कुछ नए एक्सटेंशंस या आप एड-ऑन्स कह सकते हैं या प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि ब्राउज़र के अंदर क्या एड-ऑन, क्या प्लगइन होते हैं। ओके, तो हम लोग बात करते हैं ब्राउज़र की सेटिंग की, एड-ऑन्स की एंड प्लगइन। तो सेटिंग क्या होती है? हर ब्राउज़र हमें कुछ सेटिंग्स देता है ताकि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है हमारे ब्राउज़र की, उसको हम लोग चेंज कर सकें। अभी सेटिंग में होता क्या क्या है? सेटिंग के अंदर हम लोग प्राइवेसी सेटिंग भी होती है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ कॉन्फिडेंशियल रहेगी, है ना, सर्च हिस्ट्री कैसी रहेगी, एक्सेट्रा। देन सर्च जब हम लोग करते हैं तो सर्च को भी हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि हम लोग किस तरह से सर्च प्रेफरेंसेस चाहते हैं। और आपने देखा होगा इसमें हमारे पास एक ऑप्शन भी आता है ऑटोफिल। ऑटोफिल का मतलब है कि हमने अगर ब्राउज़र में अपनी इन्फॉर्मेशन दे रखी कभी भी, जैसे नेम, ईमेल आईडी, तो नेक्स्ट टाइम जब कोई भी वेबसाइट ओपन होती है तो वो हमें ऑटोफिल ऑप्शन दे देता है, तो हमें दोबारा अपनी ईमेल आईडी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होती। तो आप लोग इस सेटिंग में जाकर उसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो। और ऑटो कंप्लीट बिहेवियर, जैसे कि ऑटोफिल होता है वैसे ऑटो कंप्लीट बिहेवियर होता है, और मैनी मोर। तो ये जो एडिशनल सेटिंग्स है, ठीक है, ये यूज़र टू यूज़र अपने अकॉर्डिंग जो उसको कन्वेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज करता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे सेटिंग्स सब लोग एक जैसी रखें, जिसको जैसे कन्वेंस लगता है वो इस यूज़र उस तरह से सेटिंग को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। तो ये सेटिंग जो है ब्राउज़र के अंदर मिल जाती है। जैसे क्रोम के अंदर हम लोग देखें तो राइट टॉप कॉर्नर पर 3 डॉट्स होते हैं, जिसको खोल के हम लोग क्रोम की सेटिंग देख लेते हैं या उसमें चेंजेस कर सकते हैं। यस, अब हम बात करेंगे ये ब्राउज़र के एक्सटेंशन, जिसको हम लोग एड ऑन कहते हैं, ये क्या होते हैं और प्लगइन्स क्या है। ऑलमोस्ट ये दोनों दिखने में एक जैसे ही होंगे, है ना, इनमें थोड़ा सा लिटिल डिफरेंसेस होते हैं, वो एक बार थोड़ा सा हम लोग माइनर ध्यान रखेंगे। एड-ऑन्स और प्लगइन। एड-ऑन्स जो है, यस, ये छोटे छोटे उसी कंपनी के, जिस कंपनी का ब्राउज़र है उसी कंपनी के छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो हमारे ब्राउज़र को अच्छा बनाते हैं और जो लोग वो बाद में रिलीज़ करते हैं। वापस सुनिएगा, मान लीजिए मैंने एक वेब ब्राउज़र लॉन्च किया है गूगल क्रोम का, यस, आज की डेट में। अब कुछ दिन बाद में इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नई फीचर्स बनाते हैं और उस फीचर्स को हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये जो फीचर्स है इनको कहते हैं एड ऑन या एक्सटेंशंस। एक सबसे पॉपुलर मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास जो ब्राउज़र है, आप इसमें कॉग्निटो वर्जन यूज़ करना चाहते हो, इसका मतलब है थोड़ा सेफर ब्राउजिंग आप लोग करना चाहते हो ना, तो एक क्रोम का एक वर्जन आता है, तो आप वो उसका एक्सटेंशन डाउनलोड कर सककर आप अपने ब्राउज़र में वो फैसिलिटी ऐड कर सकते हो। यस, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग ऐड अपने गूगल क्रोम जो है गूगल टीम हमें देती है, ताकि हम लोग उसको क्रोम के अंदर ऐड करें और साथ ही साथ उसको और ज़्यादा फैसिलिटी या और ज़्यादा फीचर्स दे सकें। तो ये जो एड ऑन है वो वही कंपनी बनाती है जिस कंपनी का ब्राउज़र है, और ये स्मॉल कोड पीस होते हैं। जनरली ये यूज़र इंटरफेस को बेहतर करने के लिए, ऐड को ब्लॉक करने के लिए या कुकीज़ को मेंटेन करने के लिए बनाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्लगइन्स की। प्लगइन बिल्कुल एड ऑन जैसे ही होते हैं, बस फ़र्क ये है प्लगइन बनाने वाले कंपनी थर्ड पार्टी होती है। जैसे कि ये जो है ये तो बनाया क्रोम ने, गूगल ने बनाया क्रोम, है ना, तो ये तो है गूगल का प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट है, जिससे कि मान लीजिए इसको बनाया एडोब ने, इसने बनाया एडोबी। अब एडोबी मतलब क्या है, अगर हम लोग मोस्टली जब हम लोग वेबसाइट चलाते हैं, ठीक है, तो मोस्टली वेबसाइट के अंदर कुछ एनिमेशन वाला पोर्शन भी हम लोग देखते हैं। तो ये जो एनिमेशन वाला पोर्शन है उसके लिए ब्राउज़र के अंदर फ्लैश प्लेयर होना ज़रूरी है। अब ये जो फ्लैश प्लेयर है ये बनाता है एडोबी कंपनी, जिसको एडोबी फ्लैश प्लेयर कहते हैं। तो ये जो गूगल का प्रोडक्ट है क्रोम, आप चाहते हो कि इसमें कुछ छोटे छोटे एनिमेशन चल जाए, तो इसके लिए हम लोग एडोबी का फ्लैश प्लेयर यूज़ करेंगे। अब क्योंकि एडोबी अलग कंपनी है, यस,
तो इसको हम लोग कहते हैं प्लगइन, और ये हमने ऐड कर दिया ताकि हमें वो वाला फीचर्स हमें इस ब्राउज़र में मिल जाए। आपने देखा होगा कि यही काम यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन ये जो कोड हमने लिखा है, ये जो हमने यूज़ किया फीचर, ये उसी कंपनी का है। तो अगर ये गूगल क्रोम है तो ये गूगल का ही होगा कोड, और गूगल ही इसको अंदर ऐड ऑन कर रहा है, जबकि ये गूगल का है और ये एडोबी का है। तो जब थर्ड पार्टी कोई बनाती है किसी अदर ब्राउज़र के लिए तो ये प्लगइन कहलाते हैं। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा ये हो गया कि आपके पास में ये जो कोड है ये इसी ब्राउज़र के साथ चलते हैं, जबकि ये एग्जीक्यूटेबल कोड होते हैं, ये किसी भी ब्राउज़र के साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं या चल सकते हैं। यस, तो ये दो मेजर डिफरेंसेस होते हैं एड इन और इसमें। तो ये है हमारे पास में प्लगइन और एड ऑन्स। तो छोटे से दो डिफरेंसेस थे कि प्लगइन्स जो है वो थर्ड पार्टी के होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव फॉर्म में रहते हैं और किसी भी ब्राउज़र के साथ ऐड हो जाते हैं, जबकि एड ऑन उसी कंपनी के होते हैं जिस कंपनी का ब्राउज़र है, और ये उसी ब्राउज़र के साथ अटैच होते हैं जिस कंपनी के ब्राउज़र के साथ इसको बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था अभी तक का हमारा नेटवर्किंग का पोर्शंस। तो यहाँ पर हमारी यूनिट ख़त्म होती है। नेटवर्किंग से जुड़ी हुई हमने सारे क्वेश्चंस जो है ये सारे क्वेश्चंस क्या है, ये जितने भी हमने कंटेंट है ये हमें कॉपी में लिखने हैं अच्छे से। अब कल इसके ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैंने शायद होमवर्क में दे रखे होंगे, तो वही क्वेश्चंस इसके टॉपिक के ऊपर जो आपको कॉपी में करने हैं, अलग से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करने। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो सोशल इम्पैक्ट है हमारे इंटरनेट का ना, उसके जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे। देन हम लोग शुरू करेंगे अपना पाइथन का पोर्शन प्रैक्टिकल, बाद में हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।